देखेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए का थर्ड टाइप आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसे राइबोसोमल आरएनए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। यह जो आरआरएनए होता है यह अघुलनशील होता है, लेकिन इसके पहले जो आपने पढ़ा टीआरएनए वह क्या होता है, घुलनशील होता है। लेकिन यह किस चीज में घुलनशील होता है, यह होता है 1 मोलर NaCl। ठीक है, 1 मोलर NaCl जो सॉल्यूशन होता है उसमें टीआरएनए सॉल्यूबल होता है यानी कि घुलनशील होता है, लेकिन जो आरआरएनए होता है ये क्या है, अघुलनशील है। ठीक है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। एक कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए में से 80% भाग आरआरएनए का ही होता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन अणु के रूप में होता है। राइबोसोम के अवसादन के आधार पर आरआरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के ये होते हैं। तो फर्स्ट में आपका दिया है, क्या दिया है यहाँ पर 28S आरआरएनए। इसका अणुभार 1 मिलियन से अधिक होता है। इनका अवसादन गुणांक क्या है, 2 सब यूनिट यहाँ पर बताया गया है, लेकिन ये 21S से लेकर क्या दिया है 29S के मध्य ये होते हैं। ये 60S उप इकाई में पाए जाते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये है। उसके बाद दिया है सेकंड में 18S आरआरएनए। इसका अणुभार 1 मिलियन से कम होता है। इसका अवसादन गुणांक क्या है, 12S से लेकर 18S के मध्य होता है। ये 40S उप इकाई में पाए जाते हैं। 40S है और ये 60S है, यानी कि ये कौन सा है, आप लोग जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 70S वाला और सेकंड होता है 80S। तो ये जो 80S होता है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है 60 + 40। ये अगर हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये 100 होता है, लेकिन जब ये दोनों सब यूनिट कंबाइन होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये पहले दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों सब यूनिट अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब प्रोटीन निर्माण होना रहता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि 60 और 40S, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 80S वाला राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो 20S आरआरएनए है ये किस में पाया जा रहा है, 60S में पाया जाता है, और जो ये 18S आरएनए है ये किस में पाया जा रहा है, 40S वाले में पाया जाता है। उसी तरीके से थर्ड वाला दिया है 5S आरएनए। इसका अणुभार क्या होता है, अत्यंत कम होता है। यानी कि संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। अब जो आरआरएनए होता है यह एकल सूत्री यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड ये होता है। निम्न आयनिक शक्ति पर आरआरएनए में अनियमित कुंडलों का निर्माण होता है, यानी कि ये क्या है, कुछ आयनिक शक्ति के कारण इसमें भी कुंडली कॉइल का इस तरीके से ये निर्माण होता है, जिसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड बनने लगते हैं। लेकिन आयनिक शक्ति के बढ़ते ही इसमें अत्यधिक कुंडलीकरण हो जाता है। यह कुंडलीकृत भाग में क्षारकों का युग्मन होता है। एडेनिन जो होता है वो यूरेसिल के साथ युग्मन करता है, यानी कि उसके साथ बाइंड होता है, जबकि ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा उससे पेयर करता है। तो ये तो सेम चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके पहले वाले हम लोग की संरचना जिसे आप देख रहे हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या है, कहीं पर देख सकते हैं आप लोग ये फोल्डिंग है, और जहां पर फोल्डिंग क्या है हुई है वहां पर ये युग्मन कर लिए है, यानी कि पेयरिंग इनके बीच ये प्रदर्शित हुआ है, जहां पर ये इस तरीके से बेस पेयर जो है ये आपस में पेयर हो चुके हैं। और ये किसके कारण हुआ है, इनके बीच में ये कुंडली बनने के कारण हुआ है, जो कॉइलिंग इसकी क्रिया हुई है इसमें, इस कारण से। अगला हम लोग देखते हैं कि आरआरएनए के कार्य क्या होते हैं। आरआरएनए का प्रमुख कार्य जो होता है वो राइबोसोम का वो निर्माण करना होता है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए में अंतर, तो इसको आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ डीएनए और आरएनए में भी अंतर दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप ये जो है इसको देख लेंगे। डीएनए पैकेजिंग यानी कि किस तरीके से डीएनए का पैकेजिंग या फिर अरेंजमेंट होता है किसी गुणसूत्र के ऊपर, जिससे वो डीएनए जो है
बार बार ये कॉइल्ड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए के विन्यास को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। यानी डीएनए जो होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्या है, कॉइल्ड होते जाते हैं, कुंडलित होते जाते हैं और मतलब अधिक संघनित होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का ये निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से उसका पैकेजिंग किस तरीके से होता है, इसी पैकेजिंग को दो मॉडल के द्वारा समझाया गया है। एक है न्यूक्लियोसोम मॉडल और दूसरा है सोलेनॉइड मॉडल। तो ये दोनों मॉडल को हम लोग क्या है, पिछला जो चैप्टर है उसमें देख चुके हैं, तो यहाँ पर उसको और हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे या फिर देख लेंगे, सेम है, दोनों सेम है, न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल।